कृतिका नक्षत्र के साथ कनेक्शन होना, स्पेशली चाइल्ड का 5th हाउस का, तो ये बताता है कि बड़ा एंटिसिपेशन के साथ बच्चा पैदा होगा, बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को इर्द गिर्द में। 7th ईयर बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट फॉर द कृतिका नेटिव्स। 7 का मल्टीपल बहुत प्रोमिनेंट होगा, फैमिली के अंदर बहुत सारे ट्रबल होंगे नेटिव के बर्थ होने से पहले, और जब नेटिव का बर्थ होगा तो बहुत सारे ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे, रिलीव्ड हो जाएंगे। भगवान कार्तिकेय का जन्म कैसे होता है, क्योंकि जन्म के बारे में बड़ी सारी चीजें हैं। इसका भी रेफरेंस आई थिंक आई हैव रिटन डाउन इन द बुक। बुक के अंदर में भी आपको डिटेल में चीजें वहां पे मिलेंगी। फंडामेंटली आई विल टेल यू द क्रक्स, है ना, स्टोरी का क्रक्स बता दूं। तो क्रक्स ये है कि भैया वृत्तासुर ने ना आतंक मचा रखा था। ठीक है, वृत्तासुर ने आतंक मचा रखा था जब इंद्रलोक का सबका सिंहासन, क्योंकि वृत्त आपको मालूम है वो स्टोरी कहाँ से शुरू होती है। इट स्टार्ट्स विद बृहस्पति का को डिफेम करके, मतलब बृहस्पति जैसे ही डिफेम हुए थे वो चले गए थे, एंड देन जो तवस्तिर के पहले पुत्र हैं विश्वरूप, वो उनके गुरु बनते हैं, इंद्र के गुरु बनते हैं। गुरु बनने के पश्चात वो असुरों और देवताओं दोनों को आहुतियां दे रहे हैं। एक 3 आहुति देवताओं को देते, एक आहुति असुरों को देते, ताकि वो भी जीवित रहें। और इसकी वजह से असुर लोग हार ही नहीं रहे थे बैटल में। तो इंद्र ने उन विश्वरूप का गला काट दिया था, और उसके बाद तवस्तिर गुस्सा होकर के उन्होंने अग्नि के थ्रू वृत्तासुर का निर्माण किया। वृत्तासुर जब जन्म लिए तो फिर वो इंद्र को त्रास देने लगे, उनको परेशान करने लगे, उनका सारा सिंहासन छूट गया, इंद्र मार नहीं पा रहे थे उनको। तो ब्रह्मा जी से पूछने पे कि इनको कैसे मारा जाए, तो उन्होंने बोला कि ये जो है ना, ये इंद्र इनको, नहीं नहीं, वृत्तासुर एक और डीमन है जिनको कार्तिकेय भगवान मारते हैं। तारकासुर। तारकासुर। तारकासुर, सॉरी, हाँ तारकासुर है, इट्स नॉट वृत्तासुर। सॉरी, तारकासुर को मारते हैं। तो तारकासुर वाज आल्सो एक्चुअली क्रिएटिंग मिसचिफ्स, तो तारकासुर को नहीं हरा पा रहे थे, इसलिए इंद्र ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कैसे इनको करें। तो उन्होंने बोला कि देखो, तारकासुर का वध ना शिव जी के पुत्र से हो। अभी शिव जी के पुत्र को, अभी शिव जी के पुत्र पे कैसे लगे, माता सती का तो अभी देहांत हो चुका है, उनका तो डेथ हो गया है, तो अभी शिव जी विवाह ना करें। तो इंद्र लोग प्लानिंग करते हैं। क्या प्लानिंग करते हैं कि भाई तुम किसी तरह से, जो कामदेव हैं, वो कामदेव अगर अपना बाण चला दे शिव जी के ऊपर, तो शायद शिव जी विवाह कर ले। तो कामदेव जी जब जाते हैं तो उनका स्टोरी आपको पता है, बेचारे जी भस्म हो जाते हैं पूरी तरीके से, है ना। तो वो भी एक हो गया कि अभी कैसे करें। तो इसलिए फिर बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि शिव जी वही नहीं करे, तैयार ही नहीं हो विवाह करने के लिए, तो क्या किया जाए। तो फिर वहां पे सारे देवताओं ने, इंद्रों ने मिल करके उनसे प्रार्थना करी कि भैया हमें किसी तरीके से चाहिए, हमें कोई ना कोई संतान चाहिए जिसकी जिसके माध्यम से तारकासुर का वध हो सके। तो तारकासुर का वध करने के लिए फिर भगवान शिव ने अपने शुक्र को दिया। शुक्र को भगवान शिव ने दिया, जो अग्नि कैरी करते, मतलब उतना वो उसका तेज था कि कोई उसको छू भी नहीं सकता था। तो केवल अग्नि उसको कैरी करते, और अग्नि देव जा करके उसे गंगा जी को सौंप देते। अब माता गंगा उसको क्या करते हैं, माता गंगा उसको, उनको भी होल्ड कर पाना उसको मुश्किल हो रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, उसको 6 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। 6 अलग अलग हिस्सों में, अब वो 6 अलग अलग हिस्सों में होकर के वो 6 संतान के रूप में बन जाते हैं। और वो संतान उसी जंगल में कृतिका रहती थी, 6 कृतिकाएं रहती थी। वो जंगल के किनारे में वो नहा रही होती है, और उनको वो 6 संतानें मिलती हैं। तो वो सारी 6 संतानें वो एक एक ले लेते हैं। और जब वो लेते हैं और वो एक दूसरे को दिखा रहे थे, तो वो सारे 6 मिल करके एक बन जाते हैं, जो कि कार्तिकेय भगवान के जो 6 रूप को एक रूप बन जाते हैं। और तभी फिर बाकी शिव जी और सारे देवता आ जाते हैं। तो वहां पे फिर एक प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि सब क्लेम करने लगते हैं कि कौन उसकी माता है। क्योंकि उन्होंने बोला कि भाई, गंगा जी ने बोला कि मैं माता हूँ, क्योंकि सबसे पहले तो मैंने किया। ये कृतिकाएं बोलने लगती हैं, अग्नि देवी बोलने लगते हैं कि नहीं, मैं भी तो कंटेंडर हूँ इसमें। तो वो जो फाइट है ना, वो भी शुरू हो जाता है। तो फिर उनको भगवान शिव उनको बोलते हैं कि हर के नाम से कार्तिकेय भगवान का नाम होगा, वो सबके पुत्र ऐसा रूप में माने जाएंगे, उसका है। आई थिंक नाम का वर्णन भी होगा बुक के अंदर। बट क्रक्स इज दिस, कि इस प्रकार से वो जन्म लेते हैं, और फिर जन्म लेने के 7वें दिन
वो तारकासुर का वध करते हैं। 6th डे और 7th डे, 6th डे ही गोज एंड 7th डे बता रहे, 7th डे पे जाकर के वो लड़ाई करते हैं, तारकासुर का वध हो जाता है। पूरे वध की कथा भी आपको बुक में मिल जाएगी, विल नॉट गो डीपर इनटू इट, बट यू कैन रीड इट फुल्ली, वहां पे आपको मिलेगा। तो अब मेजर पॉइंट्स क्या है यहाँ पे जो समझने वाली बात है। पहली बात तो, किसी, जो कार्तिकेय भगवान का जन्म हो रहा है वो किसी भी आ, जो वूम्ब का तरीका है, गर्भ का, वो गर्भ के बिना हो रहा है। गर्भ कहाँ था? भरणी में। ये वो 12th हाउस का नक्षत्र बन गया है, वो 12th हाउस में जा चुका। तो गर्भ प्राप्त नहीं हो रहा है, बिना गर्भ के ही जन्म हो रहा है। ठीक है ना? तो डायरेक्ट शुक्र से चीजें बन रही हैं कार्तिकेय में। तो इसीलिए जितने भी बच्चे जो जिनको आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वैसे लिखना मेडिकल मीन्स के थ्रू जो जन्म लेते हैं उनके, सरोगेसी भी आ जाएगी ना फिर तो, हाँ कि सरोगेसी कोई भी, और का वुम्ब हम यूज करें। हाँ किसी और का गर्भ यूज करना, ये भी कहीं ना कहीं इसके अंदर आ जाता है। एंड ऑल्सो एक चीज जो अपने ये एग्स फ्रीज करके रखते हैं एंड देन फिर बाद में यूज करते हैं, वो भी आ जाएगा इसमें। एग फ्रीजिंग विल बी हियर, कैन पॉसिबल। ठीक है, तो बेसिकली आईवीएफ, मेडिकल ट्रीटमेंट, सेरोगेसी, ये सारी चीजों का कॉन्सेप्ट आपको कृतिका नक्षत्र की वजह से देखने को मिलेगा, पहला चीज। देन द अदर थिंग दैट इज देयर इज द लीगल कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन। अभी इंडिया में इतना ज्यादा वो नहीं है, क्योंकि इंडिया में डिवोर्स अभी रेट उतना नहीं है, बट अमेरिका और ये सब जगह पे आप देखोगे बच्चों के लेकर के बहुत सारे लीगल कस्टडी के लेकर के फाइट है, कोर्ट केस हो रहे हैं, कि जहाँ पे बच्चे को कौन रखेगा, माता रखेंगे, पिता रखेंगे, ये सारे चीज के बवाल है। तो ऐसे इश्यूज भी आपको देखने को मिल रहे हैं कृतिका नक्षत्र की वजह से। तो फिर और ये कृतिका फिफ्थ हाउस में प्रोमिनेंट होना चाहिए फिर? नहीं, वही फिर मघा, गलत, फिर मघा में। ओके। सेजिटेरियल, हम्म। सब ठीक। बातें उधरी हैं। ओके। सो वो चीजें आएंगी। देन अब आप देखो कि जो कार्तिकेय भगवान का जन्म है वो बड़ा ही एक एंटिसिपेटेड है, मतलब बहुत ज्यादा उसके लिए वेट हो रहा है, बहुत ज्यादा तप हो रहा है, चीजें हो रही है, चीजें बनाई जा रही हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं बताता है कि कृतिका नक्षत्र के साथ कनेक्शन होना, स्पेशली चाइल्ड का 5th हाउस का, तो ये बताता है कि बड़ा एंटिसिपेशन के साथ बच्चा पैदा होगा, बड़ी उम्मीदें हैं लोगों को इर्द गिर्द में कि ये आएगा और हमारे लिए कुछ करेगा, वैसे वाला चीजें आता है कि तारनहार चाहिए हम लोग को, वैसे वाला चीजें आपको देखने को मिलेगा। तो बड़ी मतलब कह लो कि बड़ी मान्यताओं के बाद, बड़े परिश्रम के बाद जन्म ले रहा है कोई व्यक्ति, तो ये इंपॉर्टेंस आ जाता है कृतिका के उसमें। ठीक है, तो बोथ फैमिली साइड और पेरेंट्स साइड से बड़ा डेस्पिरेशन है टू गिव बर्थ। ठीक है, ऑल्सो कहीं ना कहीं ये बता सकता है कि जो फैमिली थी वो बहुत ट्रबल में है बाय द टाइम जैसे ही बर्थ हो रहा है। आप देखिए उससे पहले जोतते भी देवता लोग हैं, सबको बहुत ट्रबल है, सबके घर और निकाला हो चुका है, कोई स्टेबल नहीं है। तो फैमिली के अंदर बहुत सारे ट्रबल होंगे नेटिव के बर्थ होने से पहले, और जब नेटिव का बर्थ होगा तो बहुत सारे ट्रबल्स खत्म हो जाएंगे, रिलीव्ड हो जाएंगे। समझ रहे? ठीक है, सो वही है। तो अभी कृतिका के अंदर इसीलिए अडॉप्शन का, चाइल्ड कस्टडी का, इसका भी थीम आता है। अडॉप्शन भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, रख लिया, क्योंकि कृतिका और गंगा माँ क्या कर रही है, वो अडॉप्ट करके बच्चे को थोड़े टाइम के लिए अपने उसमें रखते हैं। समझ? तो ये भी कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। दूसरा चीज ये है कि जो वॉर होती है, वो वॉर ऐसी होती है कि वो 7वें दिन पे होती है। ठीक है, 7th डे पे होती है। तो 7th डे पे होना यानी कि सप्तम ईयर, 7th ईयर बिकम्स वेरी प्रोमिनेंट फॉर द कृतिका नेटिव्स। 7 का मल्टीपल बहुत प्रोमिनेंट होगा। अब आप देखोगे कि जो 7 नंबर है वो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मत देखना, बट 7 इज वेरी प्रोमिनेंट इन टर्म्स ऑफ मंगल। मंगल के सारे काउंटिंग 7 से आती है। 7 पहला नंबर आएगा, दूसरा नंबर 14 आएगा, 14th ईयर।
विच इज अगेन अ ईयर वेयर आपका टीनेज शुरू होता है, हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं, लाइक ना ऑल दोस चेंजेस स्टार्ट टू हैपन। 14 के बाद प्लस 21 विल बी देयर, देन 28 इज देयर, जो कि 28वां साल हम मंगल को डिनोट करते हैं अगेन। फिर लाइक दिस यू कैन गो ऑन एंड ऑन, 7 7 का मल्टीपल आपको देखने को मिलेगा, विच इज अगेन रिलेटेड टू मार्स, विच इज की जो लॉर्ड कार्तिकेय, भगवान कार्तिकेय हैं, उनको भी एज अ बहुत मार्शियन उससे देखा जाता है, मंगल के उससे उनको जाना जाता है कि बहुत पावरफुल देवता है, बहुत अग्रेसिव देवता है। उनका जन्म ही किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए हुआ है, जैसे कि हमने वीरभद्र के उसमें भी देखा था कि बड़ा एक एजेंडा के लिए वर्ग जन्म ले रहे हैं कि ये काम पूरा करना है तुम्हें, ये काम पूरा करने के बाद तुम कुछ भी करो, लेकिन ये काम पहले पूरा करो। सो एक एजेंडा के साथ जन्म लेना, दैट इज मंगल बॉर्न। तो इसीलिए 7 नंबर का मल्टीप्लीकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कृतिका नक्षत्र के नेटिव के लाइफ में। तो वो कैन बी, वो मतलब 7वां साल भी हो सकता है, 21 ईयर ऐसे भी आ सकता है। सारे सात के ऐसा भी नहीं, सारे अच्छा, सात के साथ ओके इम्पोर्टेंट। ओके ओके। यही एक्चुअली देखिए कृतिका ही यही होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई जब मंगल हावी हो तो 28 के बाद आप शादी कीजिए, मांगलिक व्यक्ति है तो 28 के बाद शादी कीजिए, हम्म। क्योंकि तब तक मंगल फिर लो होने लग जाएगा, फिर वो जो कृतिका का अग्नि है ना, वो धधकने वाला, वो फायर वाला, वो सब थोड़ा शांत होता है। तो ओके। मंगल भी शांत होता है थोड़ा, तो इसलिए फिर वो चीजें नहीं रहेंगी जितनी प्रोमिनेंस आती है। मंगल की दशा भी 7 साल की ही है। हाँ हाँ करेक्ट, 7 साल की दशा होती है मंगल की। हम्म। ठीक है, तो वो चीज आनी है। आई थिंक कल ओनली दिस ऐश्वर्य वाज एक्चुअली रीडिंग अ लॉट, लाइक ना ही वाज टेलिंग मी कि बहुत सारा मैं पढ़ रहा हूँ कृतिका के बारे में, पूरा बुक पढ़ डाला ये वो। सो ही एक्टिवेटेड द कृतिका वेरी प्रोमिनेंटली। तो अभी उसका कोई दोस्त था जो आया एंड ही वाज एक्चुअली शेयरिंग द स्टोरी, तो उसका दोस्त क्या कहता है कि ये तो मेरी मेरी स्टोरी जैसा लग रहा है ना, ये स्टोरी मेरी जैसा लग रहा है। तो ऐश्वर्य व्हेन टोल्ड मी, आई सेड ही इज एक्चुअली लियो लगन, ही इज एक्चुअली लियो लगन। तो देन ऐश्वर्य से, हाँ ओ तुम लियो लगन हो क्या, तो देन ही आस्क्ड अच्छा। सो उनकी स्टोरी में भी यही है, फादर मैरिड somebody else, mother died, father married to somebody else, and he always felt like a left out kid. He is also maga lagna, and the nature is like ना बहुत बड़बोला है एकदम, किसी के आगे झुकेगा नहीं, कुछ भी काम करना नहीं है सीधा, लेकिन बोलने का काम आ जाए ना तो ऐसा, मतलब मतलब वो मिट्टी को भी ऐसा बोल देगा ना कि ये तो जाओ सोना है, तुम ले जाओगे और सोना हो जाएगा तो हो जाएगा, ऐसा इतना ठोक के सीना ठोक के वो बात करने वालों में से है। आई आई हैव मेट हिम तो, और उसका चार्ट भी मैंने देखा था तो मुझे चार्ट याद था। तो दिस इज समथिंग के बाद मैं 10 साल से पहले भी चार्ट कभी किसी का देखा है तो मुझे चार्ट याद रहेगा, व्यक्ति भले भूल जाओ, चेहरा भूल जाओ, लेकिन चार्ट याद रहता है, क्योंकि वो दैट्स हाउ आई लुक इट, दैट्स हाउ आई कैच इट एनी चार्ट। तो उसके चार्ट में भी ये चीज आती है, तो दैट्स नाउ दैट्स, अभी तक मैं बता तो रहा हूँ आप लोग ना, आप प्रीति जी तो भाई, प्रीति जी का तो ऐसा है कि वो इस अगर धरती पे किसी ने नक्षत्र का कोर्स खोला है तो प्रीति जी उस कोर्स में थी, ये बात तो तय है। ठीक है, दैट्स हाउ प्रीति जी इज, कि ना वो कहीं रुकती नहीं है। बट इट इज द फर्स्ट टाइम यू विल सी दिस प्रीति जी कि somebody who is telling a story but will also show you how to apply that in the chart। नक्षत्र है ना, इनको अडॉप्शन का आएगा, ये कस्टडी का इशू आएगा, ये इनको ये आएगा। सेम चीज इसमें भी होगी, ये मैरिज का जो इशू होगा वो भी इसी तक रहेगा। एक्वेरियस में भले ही आए, हर मघा नेटिव के शादी में तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि उसका मतलब उसके पार्टनर में ये चीजें आए कि वो किसी और की वाइफ नहीं को नहीं, वो करे। मगा नहीं नहीं, वाइफ को करे तो अग्नि ने कोई किया नहीं ऐसा, आप अग्नि को गलत कह रहे हैं। नहीं नहीं। अग्नि को इन्फेक्चुएशन था जब उनकी, हम्म आप देखोगे मगा जितने भी नेटिव है ना, हम्म। उनका कुछ ना कुछ वो किसी के साथ ऐसा रिलेशनशिप में थे, उस यादों में थे जब उनकी शादियां हो रही है। आप ओके समझ रहे हो, दैट ओके गिल्टी वाला थिंग कि भाई हमारी शादी उससे होनी थी लेकिन नहीं हो पाई तो हम इससे शादी कर रहे ओके। हैं, ऐसा वाला सिनेरियो आपको इनके साथ देखने को जरूर मिलता है। क्योंकि अच्छा। चंद्रमा की स्टोरी ऐसी है, चंद्रमा का भी ऐसे ही विवाह हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए कि चंद्रमा जब तारा के साथ जब हरण होकर के वो उनका वापस से सब कुछ हुआ तो बहुत उनको जिल्लत हुई इस बात से क्यों लेकर के मेरा साथ इतना वो हुआ। देन नारद मुनि केम एंड आस्क्ड अत्रि मुनि टू मैरी दिस दक्ष प्रजापति's daughters टू, एंड दे अग्रीड, चंद्रा अग्रीड कि ठीक है शादी कर दो मेरा। दैट्स हाउ, सो यू विल सी दिस पैटर्न विद मगर नेटिव्स आल्सो एंड दिस नेटिव्स आल्सो, कि आपको वो थीम मिलेगा, है ना, कि उनका शादी होने से पहले देवर
engaged in somebody's life and वो मिली नहीं और वो हुआ नहीं, and then they are like कि चलो कोई तो मिला, किसी से शादी करा. That's how Swaha came into picture. Are you getting? दैट इज द रीजन हम रियो को रिलेशनशिप्स लेते हैं ना, इसी के कारण रियो रिलेशनशिप्स आया. No, no, वो नहीं, अभी That- उसका आगे अच्छा, भी कारण है, ओके रोहिणी. ओके, ठीक है, ओके.